पहले यूरोप क्या है? यूरोप का अर्थ पहले समझो, जो हेडिंग पर डाला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? इधर मुंह मत है, इधर समझो, इधर मुंह देख रहा है, मेरा नक्शा देख रहा है। यूरोप कौन सी है? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। क्या है कॉन्टिनेंट? क्या होता है? जिसके चारों बगल पानी। चलो बताए हुए हैं। वैसे एशिया है, कैठो है? 7 गो है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट का महाद्वीप का मतलब ये हुआ जिसके चारों को बहुत बड़ा जल के भंडार है। तो ऐसे सब जल का भंडार छोटा बड़ा नदी में, समुंदर हो, सिंपल में क्या कहेंगे, चारों बगल समुंदर हो और बीच में जल का बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा हो, इसे क्या कहेंगे? यूरोप। आइलैंड, टापू जिसको कहता है, तो ये छोड़ा जाए, टापू किसको कहेगा? एक भूमि मिल गया, चारों बगल जल है, उसको कहता है टापू। अब बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन का, बहुत बड़ा टुकड़ा, और उसके चारों बगल कौन सी हो? जल हो, उसको क्या कहेंगे? उसका कहेंगे कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट। कितना कॉन्टिनेंट अभी तक है? 7। एगो 8वां खोजा है, एगो न्यूजीलैंड के बगल में क्या क्या भूमि अलग होने लग गया है, तो चारों बगल भूमि आ जाएगा और चारों बगल जल, बीच में भूमि। 8वां खोजा गया, कहाँ पे? न्यूजीलैंड के बगल। न्यूजीलैंड अभी कहाँ पे है? यूरोप में, ठीक है। 7 है, 8वां खोजा जा चुका है। उसका नाम का पूरे बुक समझ में आया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, ये 8वां आ चुका है। ऑफिशियल कितना है? 7। कॉन्टिनेंट मतलब जिसके चारों बगल बहुत बड़ा जल के भंडार हो और भूमि का टुकड़ा भी बहुत ज्यादा बड़ा हो। उसमें चाहता हम लोग किस में है? एशिया में। भारत सबसे बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा। पीछे कौन? भोला सुबह था तू, पीछे घूम कर रहा है। सनवा मुंह देख रहा था, तेल ले रहा था, करवा दे, इसलिए ध्यान इधर दो। अब पीछे से तुमको देख रहा है तो तुम उधर देख क्या रहा है? तुमको कैसे पता? तुमको कैसे पता चला तो ऐसे कर रहा है? नजर जाता है तो कहाँ बन रहा है? 0 डिग्री आएगा पूरे पूरी, तो कैसे बन रहा है? सीधा आएगा तब ना तो आंख पे आ रहा है, तो जान के वहां बैठा है खड़ा होकर देखने के लिए। यहाँ ऐसे कर रहा था ना, पीछे बैठाने का तो खड़ा होकर देखिए, ऐसे करके, ऐसे आंख बुरा रही। इधर ध्यान दो, गद्दा साउंड लेंगे, धुआं उड़ाएंगे बैठे हुए। वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड स्लिप कर जाएगा। इधर ध्यान दो, पीछे चूचा नहीं करेगा, पीछे नहीं मुड़ना। तू सुबह में एक और आया था थोड़ा, तो हम छोड़ दिए थे। यूरोप मतलब मुझे क्या है? बहुत बड़ा टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा जिसे चारों बगल क्या हो? समुद्र, क्या कहते हैं? यूरोप। एक और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब कोई एक देश, कोई देश। वाद का मतलब प्रेम, देश के प्रति लगाव, लगाव कहो या प्रेम कहो, या देशभक्ति, तो ये हो गया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ कौन सी हो गया? किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी यानी कोई एक भौगोलिक सीमा है, कोई एक जमीन का टुकड़ा हमारा, उसके चारों बगल एक बॉर्डर लगा, उसमें जो लोग रह रहा है, लोगों के प्रति क्या हो? देशभक्ति, देश के प्रति लगाव, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। या राष्ट्र के प्रति प्रेम या राष्ट्र के प्रति लगाव क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। तो ये कहाँ? यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले पढ़ चुके हम लोग भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद था ना, भारत में। इसके बाद इंडो चीन में राष्ट्रवाद, इंडो चीन में पढ़ लिए है, इंडो चीन में वियतनाम वाला, और भारत में पढ़ लिए महात्मा गांधी वाला। तो हल्का यहाँ पर यूरोप उसे भी हल्का है, बस ये 2-3 नाम आएगा, उसी को लेकर चलना है, सेम टू सेम कहानी रहेगा। इससे पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, हम खुद ही बोलेंगे क्या सवाल है। इसको पढ़ने के लिए राष्ट्रवाद दुर्गा सिंह बुझ गया, यूरोप में है, यूरोप में ढेर सारा देश है, यूरोप में ढेर सारा। अभी जाएगा प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है, आधा रूस भी आता है। रूस देखो, रूस ऐसा देश दोनों आता है, रूस की एशिया और यूरोप दोनों में आता है, बहुत बड़ा देश। रूस बहुत जमीन बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो रूस के यहाँ दोनों में आता है, ऑस्ट्रिया, पर्सा, जर्मनी। ध्यान दो, अभी जर्मनी जो नाम है, अभी देख रहे जर्मनी किसमें आता है? यूरोप में। जर्मनी किसमें आता है? यूरोप में। तुमसे 1.5 साल पूछेगा, मारे 3-4 देश से बताते हैं, कोई भी देश को उठा लिया, पूछेगा ऑस्ट्रेलिया किस कॉन्टिनेंट में, ऑप्शन दे देगा 4 ठो, ठीक मार देगा, किसमें आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे, ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी वियना है, ऑस्ट्रेलिया, मुंह में रॉल हो गया ऑस्ट्रेलिया। एक होता ऑस्ट्रेलिया जो देश क्रिकेट खेलता है, वर्ल्ड कप हमेशा जीता, वही फिर भारत को हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश भी है, कॉन्टिनेंट में। एक ऑस्ट्रेलिया बीच में रॉल हो गया ऑस्ट्रेलिया, किसमें आता है? किसमें आता है?
यूरोप में, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हम 3-4 देश से मुंह से बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, पर्सा, जर्मनी, हंगरी, ब्रिटेन, किसमें आता है? ऑस्ट्रिया किसमें आता है? ये सब देश में क्या हुआ? राष्ट्रवाद आया। ये सब देश में या इधर जितना यूरोप में जो है, यूरोप में हर यूरोप का था सब शिक्षित देश। पूरी दुनिया में किसका कब्जा रहा है? यूरोप का। आधा दुनिया में कौन कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया यूरोप। भारत में कौन कब्जा किया था? पूरे एशिया जिक्र कर लो, यूरोपीय लोग जी राज किया। ये ब्रिटेन है छोटा सा देश, लेकिन पूरा साम्राज्य उसका फैला हुआ था। ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य आधा धरती उसी का साम्राज्य, ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी यूरोपीय वाला रहा। 19वीं और 20वीं सदी पूरे देश पे किसका कब्जा किया? यूरोप। अभी यूरोप का, अभी अमेरिका राजा है, पहले ब्रिटेन था, ब्रिटेन तो खत्म हो गया, ठीक है। उसका अस्तित्व खतरे में ना जाए, खत्म हो जाएगी। एक समय से यूरोप पूरे दुनिया पर। आज इंग्लैंड का ऐसा हाल हो गया है, उसको अपना खुद का भी अस्तित्व पता नहीं, इसलिए बहुत बुरा हाल हो गया है यूके, इंग्लैंड का, ठीक है, ब्रिटेन वाले। अभी बढ़ता हुआ देश है भारत। पहले यहाँ यूरोप का, ये यूरोप के देश का नाम आ गया ऑस्ट्रिया, पर्सा, हंगरी, ब्रिटेन, जर्मनी। इसे किसमें आता है? यूरोप में। किसमें आता है? यूरोप में। पहले कहा हमको लगता है इसमें आएगा पर्सा, रूस, ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन। एक तुम नाम हमेशा लेंगे, PRAB, पर्व त्योहार बनाता ना। पी से पर्सा, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन। ये देश का कहानी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पे लिखा है, ठीक है। पर्सा अभी जर्मनी कहते हैं, जर्मनी को पहले पर्से कहता था। उसमें 39 देश है ना, 39 क्षेत्र मिला हुआ, 39 राज्य को कहते थे। अभी जर्मनी जो है 39 बहुत बड़ा राष्ट्र था, ठीक है, जिसको कहते हैं पर्सा। अभी है जर्मनी, जिसको कहते हैं, ठीक है। हिटलर, जर्मनी मतलब हिटलर, ठीक है। तो ये जो शुरुआत करेंगे, तो इसमें एक और देश आता है, इसमें फ्रांस। ध्यान दो, फ्रांस एक देश का नाम आता है फ्रांस। इससे पहले हम लोग पढ़े फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या पढ़े हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े हैं? उसी वजह का था, हम मुंह से पढ़ते थे। पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़े थे? कि फ्रांस किसमें आता है? किसमें आता है? यूरोप में। फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? फ्रांस में राष्ट्रवाद क्यों आया? फ्रांस आजाद कैसे हो गया? फ्रांस में मारपीट ना क्या है? फ्रांस आजाद कैसे हो गया? फ्रांस में ऐसा क्या चीज हुआ था? क्या बोला था? सही बात था, मुझे सही बोला था, बोलो। हाँ, अमेरिका से यही तुम पढ़ाए हैं, यही वीडियो डाल देंगे, यही हम कहानी बता दिया। फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? सुनो, वहां की याद समझो, वहां की महारानी याद आया। महारानी का शौक बाल का डिजाइन करती थी, एक ड्रेस एक बाल का डिजाइन सा बना देती थी, पूरे मकान में डिजाइन बनाती थी, फैशन वाली थी। उसको पता नहीं था कुछ, उसका तो अलग शौक था, जो मन वो किया, पूरा प्रजा हिला हुआ। वहां का राजा लुईस 16वां, लुईस 16, याद है कुछ? लुईस 16वां, लुईस 16वां। सुनो पहले देखो, फ्रांस में 3 वर्ग बटा हुआ था। फ्रांस पहला वर्ग प्राथमिक, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, 3 स्टेट बटा हुआ था। बंटवारा जैसे हमारे देश में कैसे बटा हुआ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत में शूद्र। ये हो गया वर्ण डिवाइड। ये क्या कुछ हो गया? डिवाइड। उसी तरह वहां चल जाएंगे फ्रांस में, तो पहला वर्ग किसको कहते हैं? प्राथमिक, जिसमें कौन आता था? पादरी सब, राजा, जितना राजा का मंत्री सब आएगा, प्राथमिक। द्वितीय में मध्यम वर्ग, मीडिएटर सब, शिक्षक सब। तीसरा वर्ग में गरीब, जिसकी आबादी, किसान, जिसकी आबादी ये द्वितीय और तृतीय मिला के 95% था कब्जा, मतलब आबादी बेसी इसी था वहां का। लेकिन सरकार कैसा था फ्रांस में? राजा और पादरी वर्ग का, राजा और पोप जिसको कहता है, वो सबका राज चलता था। जो प्राथमिक स्टेट रहता था, फर्स्ट स्टेट में लोग, उसी का चलता था पूरे देश में। लेकिन फ्रांस में कैंसी हो गया था? भूखमरी, गरीबी, ऐसा भूख से लोग मर रहा, राजा वहां व्यस्त है, महारानी अपने खुशी है। क्या कहानी बताते हैं? महारानी रोड पे चल रही, एक लोग उसे मांगने आया, भीख मांगने आया, रोटी मांगने आया। वो क्या बोला? रोटी मांगने आया तो क्या बोलती? ब्रेड खा लो। मतलब उसको ये नहीं पता है महारानी को कि हमारे देश में क्या कमी है। ऐसा क्या उसका शौक में क्या लोग बताते थे? महारानी का शौक क्या था? महारानी का बाल में डीएनके से 9 बनाई थी। उस अभी उस समय जो शौक था, बहुत बड़ा गार्डन बनाया था, बहुत बड़ा मकान से बनाया था, उसका शौक था महारानी। नहीं, प्रजा का भूखमरी का हालत, प्रजा को पैसा नहीं। फ्रांस का नहीं बता रहे, क्लास पढ़े। तो क्रांति आने का बात यही है कि वहां के प्रजा में क्या था? खुशी नहीं था, भूखमरी था, ठीक है। वो तो हल्का हल्का है। तो लुईस 16वां, तो लोग क्या हुआ? विद्रोह कर दिया। वहां क्या लोग विद्रोह कर दिया, तो लुईस 16वां को फांसी पे पकड़ के लटका दिया। लुईस 16वां को फांसी पर लटका दिया। फिर इंडिया होता नेपोलियन बोनापार्ट। अब नया काम, नेपोलियन हमारा फेवरेट कहो कि नहीं कहो, फेवरेट ने का इतिहास की फेवरेट नहीं बनना चाहिए, नहीं, बहुत ही ताकतवर था। जहां गया उसको कब्जा कर लिया। पर्वत तक नहीं छोड़ा, अल्प्स पर्वत है, उसको भी कब्जा कर लिया। नाम क्या है? नेपोलियन। तो तुम हल्के हल्के बताए, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ने लग जाएंगे तो महीनों में खत्म है, हम लोग 5 से 6 लाइन में खत्म कर देंगे। देखो, यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होता है 1789। ध्यान दो, यूरोप में क्रांति की शुरुआत होती है फ्रांस से 1789 ईस्वी में। कहां से? 1789। फिर 1804 में शुरुआत होता है नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से 1815। नेपोलियन बोनापार्ट की हार कब हुई है? ध्यान दो, वाटरलू की लड़ाई में। ध्यान दो, 1815 ईस्वी में हार हुई ना। कहां पर हार हुई? कहां पे? वाटरलू की लड़ाई। उसके बाद फिर पढ़ेंगे 1830-32 से लेकर 1848 तक की कहानी। एक वर्ड आएगा तुमको, रूढ़िवादी। क्या वर्ड आएगा? रूढ़िवादी। वर्ड क्या था? रूढ़िवादी। एक वर्ड आएगा लिबरलिज्म। ध्यान दो, उदारतावाद। वर्ड क्या था? ये वर्ड और इतना कहानी। रूढ़िवाद, उदारतावाद, 1804, 1815, 1832, 1848, 1789। इतना डेट है बस। तुमको सब डेट याद नहीं करना है, बस यहाँ शुरुआत करना है, यहाँ खत्म करना है। कौन कहाँ हुआ है कहानी हम भी बता देंगे। ठीक है, समय अभी तक। वर्ड आया रूढ़िवादी। वर्ड क्या है? रूढ़िवादी का पुरानी सोच। रूढ़िवादी का मतलब पुरानी सोच को आगे रखिए, ये जो चल रहा है वही वही सही, उसमें नया कुछ बदलाव नहीं, उसमें नया कुछ, उसे क्या कहेंगे? रूढ़िवादी। क्या कहेंगे? एक बात है उदारतावाद। क्या वर्ड है? उदार। उदारतावाद में क्या रहा? उदार हो जाइए। क्या चाहिए? सिस्टम लिबरल। एक हमारा मास्टर डी झा, हम लोग इतिहास पढ़ाता था, यहाँ सुनो, उसका नाम था डी झा। जितना वर्ड है ना, उसको भाषण देने जब भी बोलता था स्टेज पे, कभी कुछ बुलाया या किसी कुटता भी था, हमको कुटाया एक बार। तो कुटने में एक वर्ड लाता था लिबरल। ठीक है, क्या वर्ड था? लिबरल। सिस्टम लिबरल है रे, लिबरल सिस्टम हो गया। तो हम लोग बुझते, हम लोग बुझ गए थे, सीनियर सब सीनियर क्लास में पढ़ाता था, हम बाद हम लोग पढ़ाया था वर्ड लिबरल, तो मुझे नहीं बुझते। वर्ड हिंदी में कहते, उसी को कहते उदारतावाद। मैं सिस्टम लिबरल है, वो एक वर्ड हमेशा होता है, सिस्टम लिबरल हो गया है। लिबरल कहने का मतलब ये है जो मर्जी लोग कर रहा है। फिर लिबरल वर्ड का ये हो गया मतलब उदारतावाद का, जो मर्जी लोग कर रहा है वो कर रहा है, कोई नियम कायदा नहीं। मतलब कैसा कहो? नई सोच। क्या समझेंगे? ये शाहरुख खान का फिल्म था, दिख लाएंगे पीछे कभी, अमिताभ बच्चन था उसमें। चलिए, शाहरुख खान आते रहेगा बीच बीच में। वर्ड देख लो, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच, रूढ़िवादी मतलब उदारतावाद मतलब नई सोच। उदार मतलब कदम, एक व्यक्ति उदार था। कहा जाता है एक व्यक्ति उदार था, तो मतलब कुछ था, उदार मतलब अच्छा था। क्या कहते हैं? रूढ़ी मतलब पुरानी सोच, पुरानी परंपरा। वर्ष में रूढ़िवादी कर पुरानी सोच को आगे रखिए, या जो चल रहा है उसी में कुछ। उदारतावाद मतलब नई सोच। क्या कहेंगे? यहाँ जो क्रांति शुरुआत हुआ है, चलते रहता, दोनों कहानी चलते रहेगा। ये पहले आया रूढ़िवादी से, उदारतावाद आया, उदारतावाद से फिर रूढ़िवाद आया। ये तुमको यूरोप में देखने को मिलेगा। ध्यान दो वर्ड पे, पहले रूढ़िवादी, रूढ़िवादी से उदारतावाद, उदारतावाद से फिर रूढ़िवादी। साइकिल चल रहा, साइकिल का पहिया। रूढ़िवादी हो गया राजा का सिस्टम, रूढ़िवादी हो गया। उदारतावाद हो गया जहां कुछ नियम कायदा लिखित हो। ध्यान दो, रूढ़िवादी मतलब राजा चल रहा, राजा का बेटा राजा, सही ना है। पहले फ्रांस में क्या कहता था? फ्रांस की क्रांति में जब पढ़े थे तो एक जिक्र किए होंगे, फ्रांस में लोग क्या है, जो राजा है वो क्या है? फरिश्ता है, या उसको गॉड का दिया हुआ एक देवदूत, एक दूत बना के भेजा उसी को। अभी बोला कहता है माई बाप है, कोई बड़का मिल जाएगा, समझिए, आप ही हमारे माई बाप है, पता ना। तो उसी तरह फ्रांस में कुछ नहीं होता, यूरोप वाले सब हर जगह ऐसा ना, फ्रांस से पूरी दुनिया में जो था उच्च वर्ग का लोग है, उसको क्या कहता था? यही सब चीज। मैंने पैसा किसी उधार दे दिया, उधार दे दिया मतलब कुछ हो गया, आप ही हमारे सब चीज, है ना रे। उसी तरह फ्रांस में था, राजा राज कर रहा, तो राजा को सब क्या समझता था? राजा जो भगवान है, राजा क्या है? सोच चलता है, उसी कहते हैं रूढ़िवादी। तो उसे क्या कहते हैं? उसी तरह नियम कहते लिखित हो जाए, संविधान बना के हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उदारतावाद। जब यूरोप में जब टोटल जिक्र करेंगे तो यही रूढ़िवादी, उदारतावाद, यही दोनों कहानी आ गया है। अब हम लोग शुरू किए हैं 1789 ईस्वी में। क्या शुरुआत की है कि राजा गद्दी से हटा दिया गया। कौन सा राजा को? लुईस 16वां को। फ्रांस में लुईस 16वां को। लुईस 16वां का मतलब 16 नंबर आया है। क्या है 16 नंबर? क्या आ रहा? यूरोप में नियम था, बाप बेटा 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 नंबर दे दिया। हमारे देश सोहन मोहन, गीता मोहन, राम राधा ना बता ना, वहां राधा, राधा 1, उसका बेटी हो गया राधा 2, उसका फिर पोती राधा 3। ये यूरोप में सिस्टम था। ठीक है, हर देश में सिस्टम। इस्लाम में चल रहा है, सऊदी में, सऊदी अरब में जो नाम रखता है इस्लामिक नियम में, कुछ ही करता है तो इब्न जोड़ता है, इब्न पिताजी के साथ जोड़ता है बेटा का नाम। ठीक है, समझे? वहाँ नाम ऐसे पता चला, मजदूरा नाम जो है उसमें जोड़ दिया अपने पिताजी का नाम। ठीक है, तो वहाँ पे सऊदी अरब का नियम था। भारत देश में कौन सी नियम था? जो नाम चल रहा है नया नया रखे गया, हमारे देश नियम है, पिताजी के साथ नहीं जोड़ता है। ठीक है, पता चल जाता है, हमारे समाज ऐसा बना हुआ है, पता चल जाता है किसका बेटा, मुझे से बोल देता है, मुझे लगता है ये तो इसका बेटा लग रहा है, मुन्ना से बोल देता है ना। हमारा देश जेनेटिक्स पढ़ लेता है, हमारा देश कुछ ही पढ़ लेता है, जीन पढ़ के बता देगा। जीन जिन्ना तो जीन है, डीएनए पाया जाता है, जीन देख लिया, मुंह कान देख लिया। आया है फ्रेडरिक सोरियू, नाम क्या है इसका? तो इसको बहुत जिक्र, बहुत बड़का जिक्र है कि इसी को रखना है। बहुत से थोड़ा सिंबल है, क्या क्या एगो क्या क्या चित्र बनाया, क्या ये चित्रकार था, क्या था ये? वो चित्र बनाया, एक दिखाया, एक आदमी को दिखाया, और बहुत सारा देश उसमें एक आदमी को स्टेच्यू बनाया। ठीक है, उसको दिखा आजादी का प्रतीक है, किसका? और ढेर सारा देश यहाँ चलता हुआ दिखा, चलता दिखा, झंडा दिखाया, किसका दिखाया? बुक होगा तो हल्का हो जाएगा, बुक रहता
तो बहुत सारा देश का क्या है, झंडा दिखा रहा, इधर अमेरिका दिखाया, क्या दिखाया, तो अमेरिका मतलब इधर अमेरिका वापस स्टेच्यू से वापस इधर चला गया, मतलब यहाँ अमेरिका आजाद हो चुका, अमेरिका ढेर सारा यहाँ लाश को दिखेगा, ठीक है, ढेर सारा लाश, मतलब क्या हो रहा है, लड़ाई युद्ध हुआ और लड़ा गया, और चूड़ी टूटा हुआ दिखाएगा, बेरियम, मतलब देश क्या किया है, लड़ करके आजादी लिया है, वो दिखाने का प्रतीक। तो ये जो स्टेच्यू सिंपल सी बात स्टेच्यू बता रहा है कि राष्ट्रवाद दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, जो स्टेच्यू बनाया गया है फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा, वो दिखा रहा है राष्ट्रवाद, देश में कैसे राष्ट्रवाद जन्म लेगा, किस तरह से लिया हुआ है, कौन किस देश में राष्ट्रवाद जन्म ले किया, वो भी दिखा रहा है। वो प्रतीक है, क्या चीज का प्रतीक है, राष्ट्रवाद का प्रतीक। यह सिंपल है ना, आजादी का प्रतीक, क्या चीज का, आजादी का प्रतीक। फ्रेडरिक सोरियो से बनी दुनिया उनका सपना और सामाजिक गणराज्य, क्या है, लोकतांत्रिक से बनी दुनिया का उनका सपना और सामाजिक गणराज्य, वो क्या दिखा रहा है, चित्र दिखा रहा है, ठीक है। गणराज्य मतलब लोकतांत्रिक, गण का शासन मतलब लोगों का शासन, जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक, सब लोग मिलकर एक आदमी को चुनता, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक। उचित दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, चित्र क्या बता रहा है, लोकतांत्रिक, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो का ये है राष्ट्रवाद को उदय दिखा रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे जन्म लिया, ये हो गया, कोई चीज हो गया जो चित्र से कोई चीज दिखा रहा है। देखो आजादी एगो बोल के लिया जाता है, एगो बोल करके, एक ठो लड़ाई लड़के, एगो कोई चीज होता है कहानी पढ़ा करके, कितना एंगल हो गया, एगो क्रांति, किसी देश में क्रांति लाना है तो हर फील्ड में तुमको घुसना पड़ेगा। किसी देश में आजादी लेना है तो कैसे लाना पड़ेगा, किसी देश में आजादी लेना है कैसे लाना पड़ेगा, हर फील्ड में। ऐसा नहीं एक फील्ड से आदमी रोड पे आ गया तो आजादी मिल जाएगा, रोड पे आने से आजादी नहीं मिलता है, तुमको हर फील्ड मौजूद होना रहेगा तभी होगा आजादी, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियो का चित्र दिखा रहा, वो चित्रकार था, क्या था वो चित्र से प्रदर्शित कर रहा है लोकतांत्रिक, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास। जैसे ध्यान दीजिए, किसी देश में राष्ट्रवाद लाना है तो एक तरह का शक्ति लाइए, कुछ ताकत लाइए, अपने में एकजुट लाइए, एक वर्ड लिखने का मतलब एक अपने में एकजुट, एकता लाइए। जिस तरह फ्रांस में हुआ आजादी, फ्रांस में आजादी कैसे आया, जितना कुलीन वर्ग था, जितना ही थर्ड स्टेट का लोग था, उसमें कौन सी हो गया, एकता है, तब ना राजा को गद्दी से हटाया गया, फ्रांस में ही हुआ है। लुईस सलमा को गद्दी से कैसे हटाया, तो समाज में एकता आया कि आप जितना भी लोग बैठे हुए, वहां का कैसे दर्जा बना था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में इतना था अच्छे वर्ग, और वहां चुनाव होता था कैसे, फ्रांस में चुनाव कैसे होता था, फ्रांस में चुनाव कैसे किसी जनरल, वहां जनरल स्टेट है, जनरल असेंबली चलता है, क्या नाम रहेगा, जनरल असेंबली। उसमें जो था बना हुआ, मानो 100 सीट है, कितना सीट है, 100 मंत्री का गठन करना, 100 आदमी बैठेगा उसमें, नेशनल असेंबली में 100 आदमी बैठेगा। उसमें क्या करता था, 95 लोग जो था फर्स्ट स्टेट था, कितना स्टेट से था, 95 जो लोग बैठा हुआ उसमें कौन सा है फर्स्ट, और 5 लोग जो बैठा हुआ है, 5% लोग द्वितीय तृतीय, उल्टे हो गया। आबादी किसका अधिक है, द्वितीय तृतीय का आबादी अधिक है, लेकिन वहाँ जनरल असेंबली जो लोग चुना है सबसे अधिक किसका आबादी है, फर्स्ट स्टेट का उसमें वहाँ। लेकिन पूरे देश में किसका आबादी है, मध्यम वर्ग और गरीब लोग का आबादी अधिक है। तो वहाँ के भेदभाव हो गया, सामाजिक भेदभाव न, उसका भी लड़ाई था। वहाँ काउंटिंग होता था तो जैसे प्रथम वर्ग है वहां लोग को देखता था, 10 लोग का 10 आदमी का काउंटिंग हो गया। वही लोअर थर्ड स्टेट का काउंटिंग ऐसे होता था, 1000 लोग का एक हो गया, 1000 लोग का आबादी है, एक आदमी को वोट किया उसका सबका वोट हो गया, ये तो भेदभाव हो गया ना। वोटिंग का मतलब कुछ सबको दीजिए बराबर का हक था, तो फ्रांस में ऐसा नियम नहीं था, इसलिए वहां राष्ट्रवाद का जन्म लिया, वहां राष्ट्रवाद का जन्म लिया और शक्ति के रूप में उभरा। अगला है राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा। यूरोप में राष्ट्रवाद लाया जाएगा तो वहां देश बटा हुआ है, छुट छुट में बटा हुआ, तो उसको बताया जाएगा कि आप कौन सी है, एक देश है। देश कहने का अर्थ कि आपका एक भौगोलिक सीमा है, वहां जो लोग रह रहा है उसका सोच विचार एक जैसा मिल रहा है, ठीक ना। सबसे ज्यादा यहाँ तो भाषा और धर्म, पूरी दुनिया कहानी है, ठीक है। दुनिया यूरोप वाला हम बताता हम ऐसे ऐसे, तो यूरोप का खुद आज पढ़ रहे हैं, यूरोप का कितना है काला चिट्ठी बताएंगे, पूरी दुनिया को बताता ना सबसे अच्छा हम लोग है। यूरोप का क्या करना है, यूरोप पूरी दुनिया पर राज किया है, तो यूरोप वाले कहना सबसे सभ्य और सबसे अच्छे लोग हम हैं। अंग्रेज जो भारत पर राज करने आया था वो क्या कर रहा था हम लोग को, कि तुम लोग मूर्खा है रे, तो कुछ होना चाहे रे, ड्रेस कैसा पहना है रे, हम लोग को देखो कोट पेट पे कोट पहने हुए अच्छा है, तो वो अपना कल्चर सब पे थोपा। टाई बेल्ट जो भारत में पहना है आया है, कैसे आया है, उसका कल्चर है, अंग्रेज का कल्चर, अंग्रेज का कल्चर यहाँ भारत आया।
तो कल्चर किससे आता है? कल्चर किससे? संस्कृति वहाँ का टेम्परेचर से बनता है, वहाँ का कैसा मौसम है उससे बनता है। ठीक है, जैसे हमारे देश का मौसम कैसा है, हर तरह का मौसम है, तो यहाँ धोती कुर्ता फेमस, धोती पहनिए, गंजी पहनता है, जनरल लोग साड़ी पहनता है, यहाँ कल्चर है। वहाँ के चल जाएगा सूट डेढ़ी माले, चम्मच से खाएगा, चम्मच से खाने का प्रतीक क्या बता रहा? मौसम ठंडा है, किससे खाता है? चम्मच से खाता है ना, नाश्ता करेगा चम्मच से, तो लोगों को क्या दिखाएगा? चम्मच से खा रहा, तो सभ्य लोग है, अच्छा लोग। हाथ खोल के खाएगा, ग्लव्स पहन के खाता है, हाथ खोल के अगर ठंडी मार देगा ऊपर चल जाएगा, तो वो कल्चर हम लोग पे थोपता है। ठीक है, तो वहां का राज कैसे बनना चाहिए? राष्ट्र का निर्माण जो होगा, यूरोप में राष्ट्र हमको देश बनाना है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो हमको यूरोप में देश का चुनना है, देश बनना है। क्या बनाना है? देश। पहले 5-6 आदमी राज कर रहा है, समझो, 5-6 आदमी मिल करके पूरे यूरोप को चला रहा है। सिंपल लाइन क्या समझेंगे? 5-6 आदमी मिल करके पूरे यूरोप को चला रहा है। यूरोप 5-6 आदमी थोड़ी होगा, अभी कितना होगा? 50 आदमी होगा, 50 देश वहां बन गया, लगभग 50 देश होगा यूरोप में भी। तो 50 देश अभी है, पहले 5-6 देश था। अंतर बुझा? कैसे अलग हुआ? हर क्षेत्र, फिर भाषा, जाति, धर्म, इस तरह बता बुझे। एगो पॉइंट आया, सबसे ताकतवर पढ़ा लिखा देश था ग्रीस, ग्रीक, यूनान, बड़ा सुना कभी? सबसे बढ़िया और पढ़ा लिखा देश था यूरोप में, कौन? आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा बीटा, उसी का देन है, पूरे साइंस भी उसी का देन है। बहुत ज्यादा तरक्की के, सबसे पढ़ा लिखा देश था। उस पर कब्जा था तुर्की का। किसका कब्जा था? तुर्की। कुस्तुनतुनिया का पढ़ेंगे, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया की संधि आएगा तो लो जी, पॉज कर लो ना, देख लो यार, बढ़िया फोटो है। तुमको ऐसे छापना है, पहले बोल रहे हैं इसलिए कर रहे, जिसको बुरा लो पूरे। अच्छा, इधर देखो, देखो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कर रहे हैं। तो जो पिछले क्लास में छोड़े हुए थे, पिछले क्लास उसी थोड़ा और डिटेल था कर, पिछले क्लास में पढ़े हुए, इसको तुम लिखेगा नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन फिर भी लिखना है, आसानी लगने के लिए लिखना है। ये पिछले क्लास का तुम लोग का है। फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ, जो बोले हैं वही बात तो बोल देते हैं। अभी जस्ट जितना चीज बोले हैं वर्ड में लिखा हुआ। फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत कहाँ से? 1789 ईस्वी। कहाँ से? 1700। वहां पे कोई राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था, राजतंत्र से प्रजातंत्र, मतलब वहां पे राजशाही था लुईस 16वां। राजवंश कौन था? लुईस 16वां जो था, कौन राजवंश आता है? बुर्बो राजवंश। बुर्बो, बुढ़ा सबका नाम रखा, बुर्बो राजवंश। जैसे हमारे देश में कौन सी राजवंश आता है? मुगल राजवंश, गुप्ता राजवंश। ठीक है, हमारे बिहार में हरियंक राजवंश। ठीक है, हमारे बिहार का अलग इतिहास, बहुत ही बढ़िया इतिहास बिहार का। ठीक है, अजात शत्रु का नाम सुना? अजात शत्रु, हाँ आएगा कभी, छोड़ दो, इधर ध्यान दो सब। यार माथा इधर रखो, माथा यहाँ रखो, पीछे का जितना माथा यहाँ रखो, जो बोल रहे इस पे वर्ड पे गौर करो। राजतंत्र से प्रजातंत्र, कहाँ पढ़ रहे हैं? फ्रांस में। राजतंत्र से पहले लुईस 16वां से प्रजातांत्रिक व्यवस्था, मतलब लोक का शासन लाए, लोक का। राजतंत्र मतलब रूढ़िवादी, राजतंत्र मतलब रूढ़िवाद से उदारतावाद, रूढ़िवाद से उदारतावाद। एक लाइन को 3-4 महीने समझ ले, समय है। राजतंत्र से प्रजातंत्र, रूढ़िवादी से उदारतावाद, ये भी हो सकता है। कैसे आएगा? कैसे आया वहां पे? संप्रभुता, सोवरेनिटी, इसका मतलब कौन सी होता है? संप्रभुता से। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण गण, सुना है, पढ़ा है, वहां एक वर्ड आएगा संप्रभुता, आया है। को भी चेक करना, सरकारी बुक में लिख मिलेगा, आया है। जितना पर हम भारत के लोग भारत को एक, वहां एक संप्रभुता वर्ड है, उसका सोवरेनिटी कहता है इंग्लिश। इसका कौन सी होता है? सोवरेनिटी का खुद से आजादी तो हुआ है, निर्णय भी हम खुद से लेंगे, निर्णय भी हम खुद से लेंगे, उसको कहते हैं संप्रभुता। ठीक है, आजादी तो ले लिए है, लेकिन निर्णय भी हम खुद से लेंगे। अगला है सामूहिक पहचान का विकसित करें, सामूहिक पहचान का विकसित करें। जैसे इटली में है, ध्यान दो, अभी इटली की कौन है प्रधानमंत्री जो भारत दौरा किया है? मेलेनिया नाम है सर, महिला है, बहुत ही खतरनाक है। नियम बना दिए कुछ जी। इटली का था बहुत ताकतवर देश है, बहुत बढ़िया देश है, वो अपने में बहुत बढ़िया देश है। इटली अपने लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरे देश के लिए हानिकारक है। ध्यान दो इधर, वो नियम बनाया है हमारे राज्य में, वैसे हमारा राज्य का, यूरोप में किसी भी हम देश को एंट्री नहीं देंगे। यूरोप में जैसे फलस्तीन राज्य जो है, ध्यान दो, इजराइल देश कैसे बना?
इजराइल देश जो है आज कहाँ बना हुआ है? इजराइल देश है ना आज। इजराइल देश को बनाया गया है, बसाया गया है। कौन बसाया? ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन कहाँ पे आता है? यूरोप में। सुनो उसका काला चिट्ठा फिर होता रहे यूरोप का। ब्रिटेन वाला क्या किया? बसाया किसको? इजराइल को। कहाँ पे? फलस्तीन की जगह पे। अभी जो कहानी चल रहा है तो उन लोग का ना आप भी बसा लीजिए, कुछ इजरायली को अपने में ले लीजिए, या जो फलस्तीनी लोग अपने में बसा लीजिए। बोलता नहीं ना, ऐसा काम थोड़ी करेंगे। क्या कहता है यूरोप के लोग? पहले क्या किया? वो बसाया। अभी हम लोग कह रहे आपके पास जमीन बेसी है, बहुत आबादी कम यूरोप में, ठीक है, तो क्या करिए आप, हम कुछ आबादी यहाँ से लेकर चल जाइए वहाँ। बोलता नहीं ना, ऐसा काम थोड़ी करते हैं। पहले किया हो। पहले जो इजराइल देश आज है कैसे बसा? सिंपल है। कहाँ से सवाल आता है, इजराइल देश कैसे बन गया? कोई देश बना गया शुरू से रहा होगा, वहां का वासी शुरू से होगा, या तो कहीं से आया है? तो सिंपल लाइन, कहीं से आया है। कहाँ से आया? पूरी दुनिया से उसको मारा गया था, उसको बसाया गया। कहाँ पे? फलस्तीन का जमीन दिया गया उसको। और अभी ऐसा कहानी हो गया, फलस्तीन को मार के भगा दिया, अपना राज बना लिया। इसको कहते ताकत। समझे? तो क्या कहते हैं? ताकत। ताकत अधिक है तो किसी का जमीन हड़प ले, है ना? ताकत अधिक था तो क्या किया? जमीन हड़प लिया। बेमानी का जमीन है लेकिन हड़प लिया ना, नहीं समझे? बाद इतिहास जो भी लिखा जाए, लेकिन असलियत यही है, यहाँ ताकत दिखाया जाए। क्या दिखाया गया? ताकत। तो क्या है? सामूहिक पहचान का विकसित करे। सामूहिक पहचान बुझा? भाषा के आधार, क्षेत्र के आधार, राष्ट्र के आधार, कि अपना सामूहिक एक पहचान बनाएंगे तब ना आप एक देश बन पाइएगा। समझे? किसी का सामूहिक पहचान बनाने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं भारत के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? एक झंडा दिखा देंगे हम अपना तो कह देंगे कहाँ का लोग है, आ जाएगा पहचान हमारा। रंग रूप से पहचान तो ये जाएगा, ये यहाँ का लोग है। और भाषा से पहचान जाएगा, एक झंडा देंगे अपना चिन्ह। हमारा हम लोग का चिन्ह क्या है? झंडा। हम लोग का झंडा जो तिरंगा क्या दिखाता? सामूहिक पहचान, एक देश को प्रेजेंट कर रहा है, एक हम राष्ट्र को बता रहा है। झंडा क्या बताता है? एक देश को बताता है। यूरोप को निरंकुशता से मुक्ति। निरंकुश बुझता है? ध्यान दो वर्ड तब लिखना। निरंकुश मतलब जिसपे अंकुश न लगा। लुईस 16वां था निरंकुश राजा। लुईस 16वां कैसा था? निरंकुश, मतलब जो मर्जी। पहले राजा का मतलब वही होता, तानाशाह हो गया। एक होता है क्या? संवैधानिक राजतंत्र। एक वर्ड आता तुमको, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक वर्ड जैसे आ गया मतलब लिखित कानून है। क्या है? एक होगा राजतंत्र, सिंपल। एक तानाशाह, कोई कानून नहीं, जो राजा का मन किया। आज सुबह है, भोर हुआ है, राजा का मन किया इसको फांसी लटका दो, लटका दीजिए। किसी कैदी पकड़ा, अरे चोरी किया था उसे, लटका उसको फांसी पे, तो उसको फांसी लटका दिया। कोई नियम का नहीं। एगो क्या क्या डकैती किया एक आदमी, आ मन खुश, अरे छोड़ दो इसको, मुंह कान ठीक लग रहा, छोड़ दो। मतलब कोई नियम कायदा नहीं। इसको कौन सी कहते हैं? निरंकुश। क्या कहते हैं? निरंकुश का अर्थ है जिसपे अंकुश न लगा सके, तो क्या कहेंगे? निरंकुश का अर्थ समझ गया? जिसपे कोई काबू न रख पाए, क्या कहते हैं? निरंकुश। वर्ड समझ आया? निरंकुश। और उदाहरण ले निरंकुश का है, जैसे सांड को छोड़ दिया है रोड पे, तो सांड को अंकुश लगा पाएगा? उसको किसी को पकड़ा धके मार के भाग गया, तो जो कहेंगे निरंकुश। समझे? जिसपे कोई अंकुश न लगा सके क्या कह सकते हैं? निरंकुश। बुझ गया? वर्ड समझ? तो फ्रांस में कौन सी हो रहा था? निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा था, उसको हटाया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, है ना? है जैकोबिन क्लब की स्थापना। ठीक है, एक क्लब का नाम दिया है जैकोबिन, तो बताएंगे क्या क्लब है, कैसे आगे जिक्र कर लेंगे। ठीक है, यहाँ वर्ड सुन लो, सिर्फ जैकोबिन क्लब। देखो, राष्ट्र की भावना की रचना, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, राष्ट्र की भावना की रचना। कोई राष्ट्र जो जन्म लेगा कैसे राष्ट्र बनेंगे। जैसे हमारा देश है, कहते हैं भारत भूमि। बॉर्डर फिल्म देखा है? बॉर्डर सन्नी देओल वाला, ढेर सारा हीरो उसमें, ढेर सारा एक्टर, हीरो ने एक्टर को, हीरो तो अलग हो गया, ढेर सारा एक्टर को लिया गया उसमें, तो बढ़िया दिखाया, राष्ट्रवाद तो दिखाया गया बढ़िया से। तो कौन सी कहता है वहाँ? मातृभूमि। हम लोग भारत देश में क्या कहता है? ध्यान दो, हमारे देश में कौन सी कहता? मातृभूमि। क्या बताता है? धरती कहता ना मातृभूमि। धरती क्या कहता? यूरोप में कहता था पितृभूमि। यूरोप में पितृ मातृ, सेम टू सेम वर्ड है। जैसे हमारा भारत देश हम लोग कहते हैं मातृभूमि, उसी को कहते क्या? पितृभूमि। तो हमको कोई राष्ट्र की भावना की रचना करना है, उसको उकसाना पड़ेगा, तुम्हारा देश है रे, तुम्हारा राज है रे, तुम यही जन्म लिया है रे, ऐसे बताना पड़ेगा। तुमको बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ का वासी है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा तुम्हारा वासी है? रंग रूप स्वभाव कल्चर मिल रहा है हमारा यहाँ से, तो हम कह देंगे हम यहाँ के वासी। तो यूरोप वाले को वहाँ के जो राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र बनाने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा? तुम्हारा कल्चर यहाँ से मिला रे, तुम्हारा पितृभूमि है रे। वहाँ पितृ, उसको नागरिक क्या कहते हैं? लो पेट्री और ले सिटीजन। ले
सिटोयन, सिटोयन। ला पेट्री, ला में पितृभूमि, पितृभूमि हम लोग क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, वहां कहता था पितृभूमि। ला पेट्री और ले सिटोयन, सिटोयन वहां क्या कहते हैं, लोगों वहां के वासी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं मातृभूमि, तो क्या कहता है, ला पेट्री और ले सिटियन, ये एक जनरल लाइन कहेंगे पितृभूमि। ठीक है, इससे क्या बता, राष्ट्र की भावना जागृत होगी। और राष्ट्र की भावना है, हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र कर रहे हैं ना, तो वो झंडा दिखाएंगे। एक झंडा प्रतीक होता है ना, किसी भी देश का झंडा उस देश को बता रहा, किसी भी देश का झंडा उस देश का सिंबल है। ठीक है, चिन्ह बताता है, इस देश का लोग है, इस देश का वासी है। तो सबसे बड़ा झंडा है, हर देश आजकल, हर दुनिया का हर देश में झंडा। अच्छा, किस देश का झंडा त्रिकोण रूप में है? नेपाल। नेपाल का झंडा तुम गौर करेगा, नेपाल का झंडा तुम कैसे मिलेगा, किसी का गुलाम नहीं हुआ है, छोटा देश। सोचो कितना मस्त, छोटा सा देश है, कोई नहीं इस पर राज किया, मतलब किसी का गुलाम नहीं है। दुनिया का हर देश गुलाम हो चुका है, कोई न किसी का अधीन रहा, लेकिन जो नेपाल है वो इस पे किसी का हुकूमत नहीं चला है। उसका झंडा कैसा है, त्रिकोण जैसा। और दुनिया में जितना देश सब झंडा कैसे स्क्वायर रहता है ना, ऐसे रहा ना सब देश का, तो एक झंडा कौन सी हो गया, त्रिकोण। तो झंडा जो किसी भी देश का कौन सी पहचान बताता है, क्या बताता है, पहचान। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्र की भावना की रचना जब करना है तो कौन चीज हमको क्या बताना, हटाना है, राजशाही को हटा करके क्या लाना है, प्रजातंत्र। राजशाही को हटा करके प्रजातांत्रिक लाना। तो कैसे लाएंगे, सब सिस्टम बनाना पड़ेगा हमको। एगो जैसे हमारे देश लोकसभा राज्यसभा बना हुआ ना, सिस्टम बना हुआ। और कौन चीज, न्यायालय बना हुआ, नियम बना हुआ ना, जुडिशरी सिस्टम, राज्यसभा लोकसभा। तो एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा, एक उसी कहते हैं आप एक कोई एक व्यवस्था बने, एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें लोग रह सके। एक स्टेट जनरल को नागरिक द्वारा चुनना, स्टेट जनरल को नागरिक, जैसे हमारे देश में कौन चीज होता है, जो सांसद होता है कौन चुनता है उसको, लोग सब चुनता है। हमारे देश में सांसद होता है, सांसद कौन चुनता है, हमारे लोग चुनता है। जो वहाँ भारत के लोग है, सांसद का चुनाव हो रहा है तो कौन चुनेगा उसको, लोग। तो वहां कौन थी था, स्टेट जनरल को कौन चुनता था, जैसे हमारे देश में सांसद होता है, वहां कर देंगे स्टेट जनरल। स्टेट जनरल को कौन चुनता वहां का, राजा। पहले कौन चुनता था, जिसको मर्जी किया, अरे तू बढ़िया नाच रहा था उस दिन, तो आज से तुम कौन जी करेगा, हमारे देश का मंत्री गठन आ जाएगा। अरे तू उस दिन डकैती किया था ना, देखे तो बढ़िया बहुत तेजी से भागा, आज से तो हमारा देश है, मतलब मर्जी, राजा का मर्जी जो किया वो कर दिया, नियम कायदा कुछ नहीं। तो वहां क्या कर दिया, नहीं नहीं आप जो हम लोग चुनेंगे वो हम लोग आप चुनेंगे। क्या लुईस वर्मा को फांसी में लटका दिए हैं, नियम कायदा कौन बनाएगा, हम लोग बनेंगे। कौन बनाएगा, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बुझ गया क्या पॉइंट कहना चाह रहे हैं। फ्रेंच भाषा का बढ़ावा, फ्रेंच भाषा का बढ़ावा। किसी भी देश में भाषा बढ़ाइए तो अपने आप देश का निर्माण हो जाएगा। भाषा ही, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, किस आधार पर बन गया, भाषा के आधार पर। दोनों का हम दोनों देश मुस्लिम है, दोनों देश मुस्लिम है, लेकिन तो अलग किस आधार पे हो गया, भाषा के आधार। तो भाषा का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, बुझा, भाषा का बहुत बड़ा खेल है। फ्रेंच भाषा क्या करा, बढ़ाइए तो क्या राष्ट्र का रचना हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम पूछता है। वंदे मातरम का नाम सुना है, क्या लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखा है, जनगण मन। ये क्या बताता है, ये दोनों चीज जो है, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत क्या बताता है। तू कहीं चल जा दुनिया में किसी को नाम है, जैसे हमारे देश ओलंपिक को मेडल जीता है तो क्या बजाता है, जनगण व्यवस्था है पीछे पे, तो क्या बता रहा है, देश को बता रहा है। क्या बता रहा है, मतलब देश का लोग जीता है, वो देश जीता, क्या कर रहा हूँ, वहां व्यक्ति नहीं बता रहा हूँ, देश को बता रहा है। क्या बता रहा है, कोई आदमी गोल्ड मेडल लाया, तो दुनिया में जो नाम लिया जाएगा तो जनगण मन बजा दिया पीछे, झंडा लहरा दिया, तो क्या बता रहा हूँ, देश बता रहा है। वो आदमी का जीत खत्म हो गया, क्या जीत, कौन जीता, देश जीता। तो आप किसी भी देश में क्या लाइए, तिरंगा झंडा को आगे ले आइए, क्या बताएगा, देश का प्रतीक। एक वर्ड आएगा भार और मापन में एक मानक पद्धति। वर्ड है क्या, भार और मापन में एक जैसा पद्धति। यूरोप में कौन चीज था, हमारे देश में नापता केजी में, किलो में, वहां पर भी चलता पाउंड अंश, वहां चलता सिस्टम। ठीक है, तो नापने आपको देखो, हमारे देश नापता कैसे, कोई ईटा ले लिया, चीनी लेना किसी तो ईटा चढ़ा दिया, 1 किलो चीनी नाप लिया,
नापने का विधि जो गलत विधि है, तो नापने का विधि एक जैसा होना चाहिए, बुझे, नापने का विधि एक जैसा। तो यूरोपीय में खेल था, कोई देश में जैसे हम लोग कहते हैं 4 किलो, 4 किलो का रुपया देते हैं, मानो आलू लिए किसी के 4 kg और 5 किलो प्याज दे दी, तो बराबर थोड़ी हो गया है। अच्छा रेट पे जाएंगे तब बराबर हो सकता है, 3 किलो लिए 2 किलो दीजिए तो रेट हो सकता है 19, लेकिन जब मापन पाएंगे 4 किलो आलू ले ली किसी का, 5 किलो प्याज दे दी किसी, तो बराबर नहीं हुआ। पहले ऐसे चल रहा था विनिमय सिस्टम का, क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय सिस्टम। पहले पैसा चलता नहीं था, तो हमारे देश में इस क्षेत्र में आलू हुआ, उस क्षेत्र में प्याज बेसी हुआ, तो क्या कहते, आलू के बदले हम लोग क्या लेते थे, प्याज, उसको कहते क्या, वस्तु विनिमय सिस्टम। ठीक है, आदान प्रदान करने की सिस्टम। देखिए यहाँ से अब स्टेप बाय फ्रांस के बारे में पढ़ लिए, अब देश के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रांस, क्या है, फ्रांस से शुरुआत हुआ। यहाँ किसका कहानी पढ़ेंगे, जो नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ेंगे, किसका, देखो नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी पर जब पढ़ने लग जाएंगे तो पता चला कि 1 महीना में खत्म नहीं, इतना इतिहास बड़ा उसका। राज किया मात्र 11-12 साल, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट मात्र 12 साल राज किया, लेकिन 12 साल 11 साल में पूरे दुनिया में छा गया। और स्टार्ट हुआ तो सेना था, जनरल, देखो नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ेंगे थोड़ा सा बताते हैं। नेपोलियन बड़ा एक सैनिक था, और सैनिक से देश का राजा बन गया, सोचो कैसे बन गया। एक कोई जनरल आदमी है देश का राजा थोड़ी बन सकता है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट में एक अपना एक अच्छा ही, जैसे लालू यादव, हमारे देश को ना थोड़ा दिन नेता का नाम बताते हैं, जैसे लालू यादव जब पढ़ेंगे, जो किया ठीक है, जो अपना फील्ड होता सही है, लालू यादव जब भी नाम लिया वो गरीब था पहले, वो एक बार थोड़ी मुख्यमंत्री को बना गया है। लालू यादव जो था वो लोकल लेवल का नेता था, मतलब कुछ नहीं था, वो छात्र आंदोलन किया था पटना का, वो विद्यार्थी पढ़ा लिखा। लालू यादव अनपढ़ नेता नहीं है, जनरल लोग क्या लगता है लालू यादव अनपढ़ है, कुछ बोल दिया, बहुत पढ़ा लिखा नेता था वो। उसका भाषण भीड़ बहुत, भाषण ऐसा बोला था लोग भीड़ आए, लोग सब जो मन किया वो बोला है, ऐसा करके बोला कि सबको अच्छा लगा। उसका बुराई करने के लिए भी ढेर सारा वर्ड, कोई 10 वीडियो बना के बुराई कर सकता है, लेकिन अच्छा ही उसका यही था कि लोकल लेवल का लीडर, कुछ नहीं था वो, और देश क्या राज के एक राजा बन गए। एक गरीब परिवार का लोग क्या हो गया, देश का एक राज का, नीतीश कुमार, इसका मोदी जी का नाम लो, नरेंद्र मोदी जो कर रहा है अपना अपना हिसाब ठीक है, लेकिन वो कहाँ शुरुआत हुआ, गरीब था। नरेंद्र मोदी का इतिहास लिखा जाएगा, उसका जीवनी, तो नरेंद्र मोदी कौन सी कहानी है उसका, चाय बेचा, कहता ना चाय बेचा, बेचा है नहीं बेचा वो अलग कहानी है, बेचा के लोग बेचवाया है वो ठीक अलग, लेकिन अमीर नहीं था वो, ये है वो बेचा कि क्या बेचा कैसे बेचा ऊपरी वाला जाने, जब करे तब ढेर सा बुराई आ जाएगा, लेकिन हम जैसे अच्छा ही बता रहे उसका, गरीब परिवार का है, आज क्या है देश का राजा है ना, अभी मोदी जी जो चाहेगा वो होगा, ठीक है। अभी चाह लेगा कि नहीं रामनगर को बदल करके इसका नाम कर देंगे, जिसका जो मन गया नरेंद्र मोदी नाम रख देंगे, नरेंद्र मोदी नाम हो जाएगा, इतना पावर उसको। अभी नियम बना देंगे सबको बांध कर कुटिए यहाँ पर, तो सब कुटा जाएगा, देश का राजा ही ना हुआ, मतलब अभी जो चाहेगा हमारे देश में कर सकता है, इतना पावर होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत पावर है, ठीक है। कई सेना उसी के कब्जे में था, देश का सेना किसके नियम पे चलेगा, जो प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है, जो कहेगा इस पर अटैक करिए तो उस पर अटैक करेगा, इतना पावर होता है, इसको कहते हैं पावर। नहीं हमारे देश में पावर बटा हुआ है, ऐसा नहीं उसी को पावर है, हर आदमी को दिया गया, जब उस पावर का नाम लेते सबसे पहले आएगा जज वकील, ठीक है, जो जज वकील है जो न्यायालय में फैसला देता है वो सब सटीक फैसला है, और उस सब टॉप पे रखा जाता है, तो पावर उसको भी अलग है। जब पावर शेयरिंग हम पढ़े हुए ना, पावर का हमारे देश शक्ति का बंटवारा पढ़े है ना, कई शक्ति बटा हुआ, यहाँ पर जाइए पहले बहुत लंबा हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में शुरुआत हुई, स्टार्ट कहाँ से है, 1789 से, कहाँ से 1789 से कहाँ शुरुआत है, राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से शुरुआत हुई। क्या हुआ, लुई 16वां को पकड़ गए, फांसी में लटका दिया गया, लुई 16वां को। शुरुआत कौन था, नेपोलियन का, किसका, नेपोलियन युग। नेपोलियन के बारे में क्या पढ़ रहे, जनरल क्या सेना था, सैनिक था, धीरे धीरे करते करते क्या बन गया वो, देश को कंट्रोल कर लिया, देश को अपने अधीन लिया, ऐसा नहीं जीता कि पूरे यूरोप ऐसा छा गया, कहाँ छा गया वो जहां जाता था उसको जीत लिया, इतना उसको पावरफुल, जहां जाता था उसको जीत लिया। क्या नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट, नाम क्या, नेपोलियन बनमारे, बोना मतलब छोटा कहता ना, बोना बहुत याद है, बोना आदमी, नेपोलियन बोना नहीं था। इसका एक और मरा कैसे बहुत को नहीं पता है। नेपोलियन बोनापार्ट
कोई बोलेगा पथरी से मर गया, इसको बोलता पेट में पत्थर था, ठीक है, तो मरे। मतलब अभी तक बहुत आदमी, यानी कि इसका इतिहास, मरने का इतिहास बहुत कम को पता रहता है। ये जेल में कर दिया गया था जेल, हारने के बाद। पहले जब बना उसका करने का नहीं, हर जगह जीतने लग गया, हर जगह जीतने लगे। एक वो तुम्हारा बुक में देखो, नेपोलियन संहिता, सवाल हमारे पास VBI सवाल यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा नेपोलियन संहिता बताइए, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड जब है तो मतलब नियम क्या था, देखो क्या नियम आया है, पहले राजा को हटा करके कोई आदमी, हम लोग एक आदमी को चुना गया था, नेपोलियन बोनापार्ट को चुना गया, किसी को चुनना है तो किसी लोग सब चुना नेपोलियन बोनापार्ट को, तो नेपोलियन बोनापार्ट को चुना जाएगा, मतलब रूढ़िवादी से उदारतावाद, क्या आया है, रूढ़िवादी से उदारतावाद, रूढ़िवादी से। नेपोलियन बोनापार्ट कहानी 1804 से 1815 तक, 1804 से 15 तक, 1804 से 15, 1804 से 1815 में फिर हार गया था, 1815 में, तो फिर पलटी मार के किसका राजा आ जाता है, रूढ़िवादी, फिर राजा बन जाता है। और वहां पे कौन सी हो रहा है, देखो यूरोप के देश फ्रांस में कौन सी हो रहा है, एक आदमी पहले तो राजा को मार दिया, फिर वहां का लोग शासन करने लग गया, एक आदमी चुनाव होने लग गया, फिर कौन सी हुआ, उसको फिर राजा को, वहां जो चुनाव जीता उसको फिर मार दिया, फिर क्या आ गया पुरनका सिस्टम, फिर राजा आ गया, फिर राजशाही, मतलब साइकिल चल रहा है, एक खत्म फिर शुरुआत, एक खत्म फिर शुरुआत, वही चीज साइकिल, जो कहते हैं साइकिल, सर्कल बन रहा है। तो नेपोलियन कोड था, तो क्या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त, क्या नाम है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, मतलब कोई आदमी जन्म से राजा है, ठीक है, तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, तो ये सिस्टम खत्म कर दिया कौन, नेपोलियन, कि अब जन्म से नहीं कर्म से होगा। ये कह रहा है यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का अच्छा ही है, खराबी भी था, खराबी हल्का हल्का बताएंगे। नेपोलियन संहिता में जब पूछेगा तो अच्छा ही लिखना, अच्छाई से कहने का मतलब विशेषाधिकार, सब आदमी कुछ खराबी है तो अच्छाई भी है, तो अच्छाई नियम का ही लाया है, ये क्या मॉडर्न युग बनाई, क्या क्या फ्रांस यूरोप में मॉडर्न सिस्टम लाया, तालमेल यानी कि मापन सिस्टम, यही शुरुआत किया था नेपोलियन, एक समान सिस्टम होना चाहिए, नागरिक को समान हैसियत दी गई, नागरिक को समान हैसियत, लेकिन यहाँ से एक वर्ड समान हैसियत वर्ड दे रहे हैं, लेकिन महिला को नहीं दिया, महिला को वोटिंग सिस्टम नहीं लाया था, समान जो ठीक है अच्छाई लिखने के लिख रहे हैं, नेपोलियन क्या किया, समान हैसियत दी गई, मतलब समान अधिकार नागरिकता दी गई, सब बराबर है, अकॉर्डिंग टू लॉ ईच एंड एवरी पर्सन आर इक्वल, ये हमारे देश में बिफोर लॉ। तो यहाँ कौन सी नागरिक को समान अधिकार है, संपत्ति का अधिकार का पुख्ता किया गया, संपत्ति जैसे कौन सी संपत्ति है, कागज नहीं है, पुख्ता करने के बाद कागज सिस्टम कर दिया कि नहीं ये आप जमीन लिए हैं तो ये आपका, खरीदे हैं तो ये आपका। पहले कौन सी राजा जो राजा बन गया, ध्यान दो, कोई राजा बन गया इसका जमीन छीन लो, जमीन छीना गया, वो आदमी जमीन राजे का पूरा जमीन है, कोई राजा राज कर रहा किसी क्षेत्र पे तो राजा पूरा जमीन किसका हो गया, वो राजा का, जो चाहेगा वो होगा, अरे जमीन सब ऐसी हो गया बहुत उड़ रहा है, लाओ सब जमीन छीन लो, इसका छीन लिया गया, ये होता था। जैसे नेपोलियन होना क्या किया कि आप जमीन क्या क्या फिक्स कर दिया कि जितना आपका जमीन है ठीक है, आप जमीन आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, आपका खरीदा रुपया, तो जमीन पुख्ता करने के बाद सेंस बुझा, कागज सिस्टम ले आए, साइन करने, यातायात और संचार का साधन को विकसित किया, यातायात और साधन, यातायात बुझता है ट्रांसपोर्ट आवाजाही, उसको विकसित किया। जैसे देखो चीन का है डोकलाम क्षेत्र, भारत देश जो है चीनी क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में रोड नहीं बनाता था, रोड नहीं बनाने के कारण क्या हो रहा होगा सोचो तो, भारत जो है अरुणाचल क्षेत्र में क्या करता था, रोड नहीं बनाता पहले, आजादी के बाद से 20-25 साल रोड नहीं बनाया, रोड सब कहने वाला था, ये रोड चीन सब बोले चीन तो वैसे सोचा लूट ले, भारत देश को लूट ले, रोड बना देंगे तो आ जाएगा ना, रोड से चल के मोटरसाइकिल चला करके आ जाएगा, रोड नहीं रहेगा, बालू रहेगा, मट्टी रहेगा, चलाए किसको, तो बुद्धि पैसे था, गरीब आदमी को ही सोचेगा, तो भारत देश पहले गरीब था, तो गरीब आदमी का बुद्धि ऐसे चलेगा, समझे, समझ रहा। अब ये समझो गाँव समाज में कोई आदमी गरीब रहेगा तो ऐसे दुबक के बैठा रहेगा, जमीन है तब वो जिक्र करेगा जमीन है, ऐसे गाँव समाज देखने मिलेगा, समझ में आया। गाँव सब के लोग जिसको जमीन रहेगा दुबक के बैठे रहेगा, उसको पता है हमारा जमीन है, बाद में पास ली जाएगा मिल ले लेंगे, ये दुबक के बैठे रहेगा, ये अच्छाई को, ये भारत देश की अच्छाई है, मतलब हम लोग सेंस ऐसे था, कहीं भारत देश गरीब था, उतना पैसा नहीं था उसके पास, ताकत उतना नहीं था। देखो चीन की शुरू से ताकतवर रहा, ताकते बोलता है सब चीज बोल गया है, देखो
यातायात संचार को विकसित किया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया है? उसको कहते हैं नेपोलियन कोड यानी सिविल कोड। नेपोलियन कोड या सिविल मतलब कुछ लोग, सिविल मतलब लोग, नेपोलियन नाम है, कोड दिया है। ठीक है, बुझ गया कोड? या तुम शुरू ही देगा नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता ये लाइन आएगा, नेपोलियन संहिता बताए। चांस से शब्द पूछ सकता है। समानती व्यवस्था को खत्म किया। समानती व्यवस्था मतलब नेपोलियन जो है समानती, ठेकेदारी बुझता है? ठेकेदार मतलब बंधुआ मजदूरी कराता था, दिन भर किया, पैसा कुछ नहीं दिया, उसको कहते बंधुआ मजदूरी, जो मर्जी किया उतना कमाया। ठीक है, तो इस समानती व्यवस्था को खत्म किया, ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। दासता और जागीर खत्म किया। दास प्रथा बुझता है? दास प्रथा ध्यान दो, दास प्रथा गुलाम सिस्टम। मतलब पहले के जमाना में क्या होता था, आदमी को खरीद बिक्री, आदमी का खरीद, उसको कहते दास प्रथा। क्या कहते हैं? इसको खत्म कौन किया? नेपोलियन। दास प्रथा शुरुआत है यूरोप का, ये है काला चिट्ठा। यूरोप वाला क्या करता था, आदमी खरीद बिक्री शुरुआत वही शुरू किया। उसके धीरे धीरे भारत दास प्रथा नहीं था, भारत देश में गुलामी का नियम नहीं था, किसी आदमी खरीद ली उसके बदले पैसा देता था, समझे? हमारे देश में कौन नियम था, किसी काम कराया है मजदूरी, उसका पैसा मिलता है। जब से अंग्रेज वाला आया है, जब से हमारे देश में अंग्रेज आया, दास प्रथा यहाँ पे शुरू हो गई। दास प्रथा भारत का कल्चर में है, मुझे दास प्रथा किसका कल्चर था? यूरोप वाले। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब बना, देश का ताना, देश का राजा मानो, तो क्या किया वो कमांडर, राजा ने कमांडर था, ठीक है, सैनिक चला रहा देश में, तो क्या करता था, दास प्रथा को खत्म किया। एक समान कानून और मापन नियम, एक समान कानून और मापन, मापन मतलब नापने तोलने का, नापने तोलने का। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कोई 10 kg है तो कुछ ही आज उसका माप हो गया 2 kg। ठीक है, जैसे जर्मनी में 40 तो सिक्का, 30 तो, जब जर्मनी पढ़ेंगे ना, जर्मनी में 30 मुद्रा चल रहा है, कितना? 30 को करेंसी। ठीक है, नेपोलियन के जब राजा से पहले 30 करेंसी, जैसे हमारे देश 1 करेंसी चलता है ना, रुपया चलता है ना सब जगह, हमारे देश में वही क्या नाम है करेंसी का? हमारे देश में करेंसी का नाम रुपया। क्या नाम है? कश्मीर से कन्याकुमारी चल जाओ, क्या नाम है? रुपया चलेगा हर जगह। मान कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, केस ठोक दिए, जेल चल जाएगा। कोई कहेगा ना 5 टका नहीं लेंगे, सिक्का नहीं चल रहा, नहीं लेंगे, वो केस ठोक दो, जेल चल जाएगा। नियम है हमारे देश। कोई सिक्का चल रहा तो एक समान है, कोई ठुकरा नहीं सकते, बुझे? एक समय आया था ना, 10 टका नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, 10 रुपया नहीं लेंगे हम, कहता था पहले, आज से 5-6 साल पहले एक क्या सिस्टम ले आया, हम 10 रुपया का सिक्का नहीं लेंगे, सिखाता था ना, बोला इसको बंद हो जाएगा, सीधे अखबार न्यूज आ गया, कोई आदमी नियम बना 10 रुपया नहीं लेंगे, हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, संपर्क करिए। सरकार दिया था, नियम बना दिया, वो शुरू हो गया। आप कभी भी रुपया को, इन्हें का रुपया नहीं लेंगे, ये रुपया लेंगे, वो रुपया लेंगे, सीधे केस हो जाएगा, आप सीधे जेल चले जाएंगे। नियम है हमारे देश का, ही नियम है, बुझ गया? अब यूरोप का समाज, यूरोप आप जनरल समझ लो, यूरोप का समाज कैसा रहा होगा? 3 वर्ग, पहले 2 वर्ग था, अमीर और गरीब, पूरी दुनिया में समाज। यूरोप में कैसा था? पहला क्या करते, पहले फ्रांस में बताओ, फ्रांस में कैसे सिस्टम था? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ऐसा था। पहला वर्ग में कुलीन वर्ग, नोबल लोग, अच्छे लोग, इन लोग के अनुसार, अच्छे करने का मतलब उच्च वर्ग, हाई लेवल का लोग, निम्न गरीब लोग मतलब छपके गरीब मजदूर। यहाँ 2 समाज जीता था यूरोप में, और पूरे यूरोप में ही 2 समाज था, जो कहते हैं शिष्ट लोग। क्या कहते हैं? शिष्ट जन, शिष्ट जन, और दूसरा है गरीब वर्ग। दूसरा कौन है? जो शिष्ट जन है उसमें कोई राजा सब आ गया, राजशाही लोग, उसका आबादी 5%, कितना? उसका आबादी 5%, मतलब यूरोप का जो सिस्टम चल रहा था 5% चला रहा है। यूरोप का जो सिस्टम चल रहा है कैसे चल रहा है? 5% लोग चला रहा है, और 95% लोग जो रहा नाम का रहा, उसको कोई सिस्टम, कोई ताकत नहीं था। लेकिन उद्योग होता है, औद्योगिक क्रांति को आएगा, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति बुझता है? उद्योग लगना, इंडस्ट्री क्रांति। यूरोप का अमीर होने का कारण यही है, यूरोप का लोग जो अमीर हुआ है फैक्ट्री लगने का कारण। क्या समझे? यूरोप में अमीर कैसे हुआ? यूरोप वहां क्या हुआ? फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री क्रांति आया। हमारे देश पीछे कैसे रह गया? फैक्ट्री कम लगा फैक्ट्री, उस हिसाब से बहुत कम लगा। फैक्ट्री कैसे बन जाता है किसी देश में? फैक्ट्री कैसे बनिया वहां? शिक्षा, कहा शिक्षा आया, शिक्षा के, शिक्षा कौन सी हुआ? खोज हुआ,
कोई भी चीज फैक्ट्री लगा रहे, कोई चीज खोज करे, पहले शिक्षा रहेगा तब ना। उधर से शिक्षा बहुत पहले आया। हमारे देश में शिक्षा था, लेकिन शिक्षा को खराब कर दिया गया। उधर शिक्षा था, उसका उपयोग कर लिया वो लोग। क्या क्या शिक्षा का उपयोग कर लिया। हम लोग यहाँ तो लड़ाई में पीटे रह गया, वो लोग पंजीम गाय कर गया, फैक्ट्री बना लिया, अमीर हो गया। समझे? तो उदय किसका होता है? मध्यम वर्ग का। औद्योगिक क्रांति से शुरुआत किसका होता है? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। किसका शुरुआत होता है? मिडिल क्लास का मांग रहता समानता। जब भी आप पैसा कमा लीजिएगा, आप में माना जाए कौन सी? समानता लाए। तो मध्यम लोग पैसा कमाने लग गया, तो उसमें क्या माथा में आया? हम समानता लाएंगे, हमें क्या हो? बराबरी का अधिकार हो। हमारे देश में कौन सी हो? बराबरी का अधिकार। उस समानता की मांग करने लग गया, और उदारतावाद का यहाँ जन्म हुआ। क्या जन्म हुआ? उदारवाद। क्या कहेंगे? उदारवाद का मतलब समझा? उदार मतलब क्या? अच्छे, सज्जन। मतलब आप क्या, जो रूढ़िवादी प्रथा है, यानी पुरानी परंपरा को खत्म करके नई परंपरा शुरुआत करेंगे, उसको क्या कहेंगे? उदारवाद। मतलब पुराना सिस्टम कौन सी है? जैसे एक सिस्टम आता पर्दा सिस्टम, नकाब पिनता ना, ध्यान दो, नकाब पिनना है, तो यूरोप वाले कहना है यह रूढ़िवादी कल्चर। क्या कहेगा? ये पुरानी सोच। हमारे देश का क्या सिस्टम है? साड़ी। क्या है? साड़ी। उसको यूरोप वाला क्या कहेगा? ये पुरानका लोग है सब। क्या कहेगा इसको? तो नया क्या है? जीन्स पहनिए कहेगा नया है। यूरोप वाले कहने से बता रहे हैं। यूरोप वाले कहना क्या है? यहाँ का नियम कौन सी है? सलवार सूट साड़ी। यहाँ कल्चर है, भारतीय कल्चर यही है। भारत की सांस्कृतिक जो ड्रेस है यही ना है। और उन लोग का ड्रेस है हम लोग से अलग है। उन लोग कहना है हम लोग अच्छे हैं, तो ठीक है, अपने अनुसार अच्छे हैं। तो उदारतावाद बुझ गया? उदारतावाद बुझ गया मतलब पुरानी सोच को खत्म करके नई सोच लाइए, उसको क्या कहेंगे? उदारवाद। तो पूरे यूरोप में कौन सी चल रहा है? रूढ़िवादी से उदारवाद हो रहा है। फिर पढ़ेंगे, फिर उदारवाद से रूढ़िवाद जाएंगे। ठीक है? तो मध्यम वर्ग का उदय कब होता है? ध्यान दो, मध्यम वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति के बाद। यहाँ बढ़े है उदारतावाद। तुमसे सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल आएगा, आर्थिक उदारतावाद बताइए। क्या बढ़ाएगा? आर्थिक उदारतावाद। सवाल डायरेक्ट पूछ देगा, आर्थिक उदारतावाद बताइए। तो यहाँ वर्डे में लोग बेहोश हो जाएगा। आर्थिक सुनना बेहोश हो जाता है, उदार और बढ़ेगा और बेहोश न हो जाए। वर्ड हल्के है। आर्थिक मतलब पैसा। क्या है? पैसा। एक राजनीति क्या बड़ा है? क्या बदल रहे हैं? देश का सिस्टम बदल रहे हैं, राजा को हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राजशाही सिस्टम को हटा करके कोई लोकतांत्रिक सिस्टम पूरे यूरोप में लाना है। क्या लाना है? पूरे देश में राजशाही सिस्टम खत्म करके क्या लाना है? लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र लाने के लिए आप राजनीतिक भी करना पड़ेगा ना आपको। बोल करके नहीं होगा। नियम कायदा चुनाव कराइए, उसको कहते राजनीति। राजनीति पूछता है 10 लोग खड़ा हुआ, उसे एक आदमी चुनना, वहां हो गया राजनीति। मुझे 10 लोग को एक चीज में खड़ा हुआ है, और सबको 10 लोग को कोई एक ही आदमी चुनना, उसे क्या कहेंगे? राजनीति। मुझे तो आया माथा में। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, कानून से पहले समानता, सहमति से सरकार, ये हो गया कौन सी? राजनीति। मुझे व्यक्तियों की स्वतंत्रता बुझा, व्यक्ति की आजादी, कानून से पहले समानता, सहमति से सरकार, ये हो गया राजनीति। उदारतावाद जो ला रहे हैं, उदारतावाद सिस्टम आया, लिबरल सिस्टम आया। क्या सिस्टम? लिबरल सिस्टम लाइए है तो कैसे लाइए? राजनीतिक पूर्वक लाइए, और एक आर्थिक पूर्वक। कैसे? बाजार की स्वतंत्रता, बाजार की टैक्स सिस्टम बुझता है? क्या वो आएगा तुमको? चुंगी टैक्स, चुंगी टैक्स, चुंगी टैक्स। मतलब जर्मनी सब में जितना 39 क्षेत्र है, कितना? परसा नाम था पहले, जर्मनी का नाम परसा। परसा में 39 तो करेंसी था। ठीक है? ई करेंसी का मान अलग है, उ करेंसी का मान अलग है, उ करेंसी का मान अलग है। 39 करेंसी बुझ रहा है? कितना माथा का झोल लगा। हमारे देश 1 रुपया है ना, हमारे देश में रुपया चलता है ना। तो अभी जो जमाना है, हर देश में रुपया रहता है, हर देश में एक करेंसी। पीछे बोल रहा है, हर देश में एक करेंसी है, हर देश में एक करेंसी है। लेकिन वहां क्या था? जर्मनी सब में, यूरोप में, खास जर्मनी में 39 तो करेंसी। ठीक है? उसको टैक्स देना बस, चुंगी टैक्स। राज प्रतिबंध बंद होना चाहिए। राज प्रतिबंध, राज प्रतिबंध बुझ रहा है? जैसे हमारे देश में कितना रियासत था? 565। ठीक है? 565 रियासत था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किया? सबको एक समान कर दिया। आज हम लोग दिल्ली जाते, दिल्ली से बिहार आया तो ट्रेन का टिकट दिखे आ गए ना। अभी मानो हम लोग आजाद नहीं रहते,
कौन सी होता है? दिल्ली का सरकार अलग रहता, दिल्ली का राजा अलग, बिहार का राजा अलग। दिल्ली वाला बोलता नहीं इतना रुपया लेंगे, तो टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली से आप बिहार जा रहे हैं, आपको टैक्स है। बिहार के बोर्ड बता, बिहार नहीं नहीं वहाँ 10 टका, हम 50 रुपया लेंगे तुमको बिहार एंट्री करने का। बिहार एंट्री करिएगा और 50 रुपया लेंगे, ये कौन सी हो गया? टैक्स। बुझे? तो राज्य सिस्टम है, राज्य प्रति, मतलब एक राज्य से दूसरा लोग जा रहा है, कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, राज्य प्रतिबंध हट जाना चाहिए। सीमा शुल्क बुझ रहा? सीमा शुल्क, वहां सीमा शुल्क संघ बनाया गया था, उसका नाम क्या? जालवेरिन। क्या नाम है? क्या जालवेरिन लिखे हैं, जालवेरिन। इस संघ बना, यूनियन था, किसका था? सीमा शुल्क संघ यूनियन का एक, क्या कहते हैं इसको, ये तू वर्ड आएगा ये इसको वीवीआई कर लो। तो वो जालवेरिन कौन सी था? यूनियन था। क्या था? यूनियन था। यूनियन का एक संघ था। ये कब बना था? 1834 में। कब बना है? 1834 में निर्माण हुआ था। ये क्या? व्यापार बाधा की समाप्त करना है। ये जो बना है, ये जो व्यापारी सिस्टम जितना होता था उसके लिए बना था, कि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को कैसे कैसे नियम कायदा हो, ये बना था, जालवेरिन बनाएगा। एक संस्था है, एक नाम है जालवेरिन। इसका नाम काम क्या है? जितना बिजनेस या बाजार का लेन देन कैसे करना है, क्या करना है, कितना रुपया चलेगा, कितना टैक्स, कौन सा टैक्स चलेगा, कौन बनाएगा? जालवेरिन। जर्मनी में देखो, जर्मनी 39 राज्य, कितना था? 39 राज्य। और मुद्रा कितना? 30 ठो। कितना था? जब जालवेरिन बना तो 30 से मुद्रा की संख्या कितना कर दिया? 2। पहले 30 रुपया चलता था, 30 तरह का रुपया, 30 प्रकार की करेंसी, उसको कितना करेंसी कर दिया? 2 प्रकार की। ठीक है, कौन किया है? जालवेरिन ने किया है। ठीक है, आप पहले इसका नाम क्या था? परसा से। इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे तुमको वियना की संधि। ठीक है, वियना की संधि कैसे हुआ है पहले ध्यान दो। वाटरलू की लड़ाई हुआ, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो पूरे देश में हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया रे, अब क्या लाएंगे? हमारा सरकार आ गया, फिर से राजशाही ले आए, फिर से रूढ़िवादी सिस्टम, फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। वहां पे क्या किया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सब लोग मिला, सब खूब पार्टी सब किया है, संधि बनाया गया, फिर से देश फिर चले, फिर बर्बाद हो गया देश, फिर से उदय हुआ। यूरोप में उठापटक चलते रहा। ठीक है, 1848 तक, उसके बाद में 1848 उठापटक